गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 9 और एनवायरनमेंट। ठीक है, और इस चैप्टर में आप ये सारे पॉइंट्स रीड करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो हो रही है दो पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर है एक रूरल और नेक्स्ट है अर्बन। रूरल मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन मीन्स होता है ऐसा क्षेत्र जो सिटीज़ के अंडर आता है। ठीक है, और नीचे लिखा है अ क्लीन एनवायरनमेंट। आगे देखिए, आगे है और एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इससे। डू यू नो व्हाट द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स? क्या आपको पता है कि ये जो वर्ड एनवायरनमेंट वर्ड है वो कहाँ से आया है या हमें क्या बताता है, क्या होता है ये एनवायरनमेंट का मतलब? योर एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू। जो भी चीज़ आपके चारों तरफ है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। वेर एवर यू हैपन्स टू बी, आप जहाँ भी होंगे, ठीक है, आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ जो भी होगा वो क्या है? आपके एनवायरनमेंट के अंदर आता है, एनवायरनमेंट होता है। योर हाउस, योर स्कूल, योर रोड्स, the playing field, the shops, the people, the city you live in and the air you breathe all forms parts of your environment। जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने अभी रीड करी है, जैसे कि आपका घर हो गया, स्कूल हो गया, रोड हो गया, जहाँ आप खेलते हो, शॉप में शॉपिंग करने जाते हो, लोग देखते हो, जहाँ आप रहते हो, सारा क्या है? एक फॉर्म है एनवायरनमेंट का। ठीक है, फॉर्म है, क्या है? एनवायरनमेंट का एक फॉर्म है, पार्ट है। ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है। ऑन द वाइडर स्केल द एनवायरनमेंट, या नीचे लिखा है ना, ऑन द वाइडर स्केल द एनवायरनमेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज़ द अर्थ। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अर्थ के ऊपर जो हैं वो क्या है? एक एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट पेज में द एनवायरनमेंट हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन यू। एनवायरनमेंट जो है कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपके ऊपर डालता है। यू ऑल्सो हैव एन इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और आप भी एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट डालते हैं। व्हेन यू ईट समथिंग और थ्रो समथिंग अवे और ट्रैवल टू स्कूल इन अ कार और बस, यू आर हैविंग एन इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, आप कहीं भी जाते हो या फिर कुछ भी खाते हो तो जो उसका वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि आपने जैसे कि टॉफ़ीज़ वगैरह खाई तो उसके जो रैपर्स होते हैं वो आप ऐसे ही फेंक देते हो, या फिर आप जिस भी किसी व्हीकल से आप स्कूल जाते हो, कहीं भी जाते हो, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ हार्मफुल चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि हो गया स्मोक हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्या होते हैं? ये एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, यू आर हैविंग एन इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इफ़ यू गेट अ हेडेक और कैच अ कोल्ड, इट मे बी दैट द एनवायरनमेंट हैज़ हैड एन इफ़ेक्ट ऑन यू। ठीक है, अगर जैसे कि आपको कभी सर दर्द हो जाता है या फिर जुकाम वगैरह हो जाता है तो क्या होता है? वो एनवायरनमेंट ने आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाला होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है टू लीव अ लाइफ ऑफ ईज़ वी ऑल हैव वेरियस नीड्स। ठीक है, अगर हमने अच्छी लाइफ, एक अच्छा जीवन जीना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ नीड्स होती है, जैसे कि बहुत तरीके की नीड्स होती हैं। वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत होती है। वाटर, वी नीड क्लोथ्स, shelter, we need heat and light, and we need 100 of अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वाटर हो गया, क्लोथ्स हो गया, शेल्टर हो गया, इन सब की ज़रूरत पड़ती है एक आसान जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, ऑल आवर नीड्स प्रोड्यूस वेस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ और अनदर। ठीक है, और ये सारी जो ज़रूरतें हैं हमारी वो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, our needs change the environment, our actions has an effect on the environment, और
हमारा जो एक्शन है वो भी क्या करते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, आगे देखिए पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट में एक पॉइंट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है सभी को पता है, जैसे कि हमारा जो स्कूल है अभी फ़िलहाल बंद चल रहा है, तो वो किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है, इस वजह से हमारा जो स्कूल है वो भी बंद हो रखा है। ठीक है, तो पॉल्यूशन सभी को पता है, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। Man has been continuously changing his environment, thereby disturbing the delicate balance in nature between biotic and abiotic components। ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें मैन जो है वो अनबैलेंस कर रहा है या फिर डेडिकेट कर रहा है बैलेंस को नेचर। ठीक है, जो हमारे जो जैसे मैन है वो क्या करते हैं कि बैलेंस कर रहे हैं बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच एक बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। और पॉल्यूशन आगे है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज़ द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इन आर एयर, वाटर और सॉइल दैट आर हार्मफुल टू लिविंग बींग्स, जो कि लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, पॉल्यूशन किसके लिए हार्मफुल होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और एयर में फैल जाते हैं, वाटर में फैल जाते हैं और सॉइल में फैलते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, पॉल्यूटेंट बोला जाता है। ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको पॉल्यूटेंट बोला जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर डिसअपियरिंग और बीइंग पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। पॉल्यूशन इज़ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। पॉल्यूशन क्या है, एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, इट लीड्स टू डिसीजेस एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स, और ये क्या करता है, बहुत सारी बीमारियों को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, लीड्स करता होगा। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट में, इसमें है पॉल्यूटेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। इसको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है इसमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो 2 तरीके से डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। इसमें क्या होता है, प्लांट्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल compounds by the action of microbes, easy wood paper, एग्रीकल्चरल वेस्ट, किचन वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, जो हम उनको, जैसे कि मान लो आपके घर में जो सब्जियां बनती हैं, ठीक है, उनके जो छिलके होते हैं उनको फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं और दोबारा उनसे क्या बना दिया जाता है, मैनर बना दिया जाता है। ठीक है, जो हमारी जो लकड़ी होती है, ठीक है, लकड़ी होती है ना, सबके घरों में देखा है लकड़ी, और जैसे कि पेपर हो गया, ये क्या है, दोबारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं और ये दोबारा से काम में लाया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट है इसमें दूसरा पॉइंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोबेस। माइक्रोबेस के एक्शन से ये दोबारा से तोड़े नहीं जा सकते या फिर काम में नहीं लाए जा सकते इनटू सिंपल कंपाउंड्स ईजी, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए। ठीक, कीटनाशक जो होते हैं ना, जो जहरीले जो पदार्थ होते हैं जो कि खेती वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, उनका हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, है ना। डीडीटी, प्लास्टिक्स हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल्स हो गए, इनको हम रीयूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनका हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ये जो है पॉल्यूशन फैलाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या करता है, हम उसको अगर ये सोचें कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है,
तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और जैसे कि ग्लास हो गया, उसको नहीं यूज़ कर सकते। एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो ये सारे कौन से होते हैं जो पॉल्यूशन है उसको और ज़्यादा फैलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और आप अच्छे से इसको दोबारा रीड करना, ठीक है। ये चैप्टर है, आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी आपके ग्रुप में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।